सकते हैं महीने की सैलरी आते ही पता नहीं चलता पैसा कहाँ चला गया। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ चैट जीपीटी की मदद से आप अपना पूरा मंथली बजट बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सेल शीट बनाने की जरूरत नहीं। हर महीने सैलरी आती है, कुछ दिन बाद शॉपिंग, फूड, ट्रैवल, रिचार्ज, बिल्स और फिर महीने के आखिर में अकाउंट देखकर एक ही सवाल आता है, पैसे गए कहाँ? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का तरीका आपके लिए है। हम चैट जीपीटी को अपना पर्सनल बचत की तरह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ध्यान रखें, चैट जीपीटी आपके लिए फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेगा। ये आपके दिए हुए डेटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने में मदद कर। स्टेप 1, अपनी इनकम लिखिए। सबसे पहले चैट जीपीटी खोलिए और अपना मंथली इनकम बताइए। एग्जाम्पल, मेरी मंथली इनकम 20,000 है। अब सिर्फ इनकम बताकर मत रुकिए, अपने रेगुलर एक्सपेंसेस भी लिखिए, जैसे रेंट 5,000, फूड, ट्रैवल 2,000, मोबाइल 500 और बाकी ज़रूरी खर्च। अब चैट जीपीटी से कहिए, मेरी इनकम और एक्सपेंसेस के आधार पर एक सिंपल मंथली बजट बनाओ। अब आपको एक बेसिक बजट मिल जाएगा। कैटेगरीज बनवाए। चैट जीपीटी से कहिए, मेरे खर्चों को नीड्स, वांट्स और सेविंग्स में डिवाइड करो। इससे आपको समझ आएगा पैसा कहाँ ज़रूरी है, कहाँ सिर्फ लाइफस्टाइल एक्सपेंस है और कितना पैसा बचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, नीड्स रेंट, फूड, ट्रैवल, बिल्स, वांट्स शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, ईटिंग आउट, सेविंग्स इमरजेंसी फंड, फ्यूचर गोल्स। और अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ करती है तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी अलग अमाउंट रखा जा सकता है। स्टेप 3, चैट जीपीटी से पूछिए, मैं कहाँ ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ? ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। मान लीजिए आपने चैट जीपीटी को अपने पूरे महीने के खर्च दिए। फूड 4,000, शॉपिंग 2,500, ट्रैवल 2,000, सब्सक्रिप्शंस, व्हाट्सएप और बाकी खर्च। अब उससे पूछिए, मेरे खर्चों में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है और मैं कहाँ कटौती कर सकता हूँ? चैट जीपीटी आपके डेटा को देखकर आपको संभावित एरियाज बता सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, एआई आपकी रियलिटी नहीं जानता। अगर 4,000 फूड पर खर्च हो रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि पूरा 4,000 अननेसेसरी हो। आपको खुद डिसाइड करना होगा कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा नहीं। स्टेप 4, सेविंग गोल सेट करें। अब मान लीजिए आप हर महीने 20,000 कमाते हैं और आपका गोल है 6 महीने में 10,000 इमरजेंसी फंड बनाना। चैट जीपीटी से पूछिए, मुझे 6 महीने में 10,000 बचाने हैं, मेरा मंथली सेविंग टारगेट कितना होना चाहिए? ये आपको सिंपल कैलकुलेशन और प्लान बनाने में मदद कर सकता है। फिर आप उस टारगेट को अपने बजट में जोड़ सकते हैं। स्टेप 5, मुझे कहाँ कट करना चाहिए? अब मान लीजिए आपका बजट इनकम से ज़्यादा हो गया, तो चैट जीपीटी से पूछिए, मेरी इनकम ट्विन हैंड्स है लेकिन एक्सपेंसेस वेटी है। बिना ज़रूरी खर्च हटाए बजट को ब्वेसन के अंदर कैसे लाऊं? अब आपको कुछ पॉसिबल ऑप्शंस मिल सकते हैं, जैसे ईटिंग आउट कम करना, अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस बंद करना, शॉपिंग लिमिट करना या किसी कैटेगरी का मंथली लिमिट तय करना। लेकिन ज़रूरी खर्च को सिर्फ बजट पूरा करने के लिए अचानक बंद मत करें, पहले अपनी एक्चुअल नीड्स समझें। स्टेप 6, एक बड़ा मिस्टेक मत करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग, चैट जीपीटी को अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर समझकर ब्लाइंडली फॉलो मत करना। अगर आप पूछते हैं, मुझे कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए या कौन सा म्यूचुअल फंड गारंटीड रिटर्न देगा, तो किसी भी एआई के जवाब को फाइनल फाइनेंशियल एडवाइस मत मानिए। इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से रिसर्च करें और ज़रूरत पड़ने पर क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल से सलाह लें। चैट जीपीटी का सबसे अच्छा इस्तेमाल यहाँ है, प्लानिंग, ट्रैकिंग, ऑर्गेनाइजिंग। स्टेप 7, मंथली बजट को ट्रैक करें। अब बजट बन गया, लेकिन सिर्फ बजट बनाना काफ़ी नहीं है, आपको पूरे महीने उसे ट्रैक भी करना होगा। मान लीजिए फूड बजट 3,000 और पेंटान तारीख तक आप ड्यून 500 खर्च कर चुके हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि बाकी महीने में फूड पर ज़्यादा खर्च करने से बजट बिगड़ सकता है। आप हर वीक चैट जीपीटी को अपना अपडेटेड एक्सपेंस डेटा दे सकते हैं और पूछ सकते हैं, मेरे बजट का कितना हिस्सा खर्च हो चुका है और कहाँ मुझे सावधान रहना चाहिए। प्रॉम्प्ट। अब मैं आपको एक सिंपल प्रॉम्प्ट देता हूँ, इसे आप कॉपी करके चैट जीपीटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। Act as my monthly budgeting assistant. My monthly income is good. My fixed expenses are. My variable expenses are. My savings goal is goal.
create a simple monthly budget, divide my expenses into needs and wants, suggest areas where I can reduce unnecessary spending, and create a weekly spending limit. Do not assume guaranteed investment returns. बस अपनी नंबर्स डालिए और चैट जीपीटी से अपना बजट ऑर्गेनाइज करवाएं। फाइनल तो दोस्तों, चैट जीपीटी आपके पैसे को मैजिक से नहीं बढ़ाएगा, लेकिन ये आपको अपने पैसे को समझने और ऑर्गेनाइज करने में मदद कर सकता है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये पहला बड़ा स्टेप हो सकता है। याद रखिए, इनकम कितनी है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकम में से कितना बचता है और कहाँ जाता है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें बजट। और अगली वीडियो में हम देखेंगे चैट जीपीटी से अपना पूरा 3 डे सेविंग चैलेंज कैसे बनाएं।